अस्सलाम वालेकुम लियोज़, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम यहाँ पे मौजूद हैं आपकी रीडिंग के लिए। तो देखते हैं कि आपकी एनर्जी हमको क्या कहती है। हम आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज और सपोर्ट कार्ड भी निकालेंगे। इन सभी कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है और इसमें जो है ना ये जब आप देखेंगे तो इसमें ये एक जनरल रीडिंग है। इसमें कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई बात ज़रूर मौजूद होगी, उसको समझिएगा, उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश कीजिएगा तो आपकी ज़िंदगी यकीनन इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेहतरी के मामलात आएंगे। जब आप ये रीडिंग सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग, क्योंकि होता है ना कि जब कोई बात सुननी हमारे लिए ज़रूरी होती है तो कहीं ना कहीं से हमें वो पैगाम दिया जाता है। इस रीडिंग में इसी तरह का मामला है। आप देखिएगा और जो हिस्सा इस रीडिंग में आपके मुताबिक होगा उसको जो है ना वो कीजिएगा, उसके मुताबिक अमल कीजिएगा। ओके जी, तो लियोज़ ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब है, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, ये आपका सरप्राइज कार्ड है और ये आपका सपोर्ट कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे लियोज़ आपके लिए मौजूद है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड नज़र आते हैं। पहला कार्ड रिलेशनशिप सेक्टर में लियोज़ आपके लिए मौजूद है, द चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड इस चीज़ को जाहिर करता है कि आप सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आपने अपनी फुल जो है ना वो तैयारी कर ली है, लेकिन आपने अभी कदम नहीं बढ़ाया है। आप अभी चलने से पहले एक जो है ना वो सारे हालात का, मामलात का जायज़ा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि आपने देखिए ये दो तरह से इसको रीड किया जा सकता है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सेकंड टाइम रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, उनके लिए ये मामलात नज़र आते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो आप बहुत सोच समझ कर फ़ैसला करना चाह रहे हैं। देखते हैं कि आपका पार्टनर किस एनर्जी के अंदर मौजूद है। ओके, आपका पार्टनर यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में मौजूद है। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड जो है ना वो बहुत ही पैशनेट और एक जल्दबाजी टाइप की एनर्जी होती है। ये जो है ना इस तरह की एनर्जी है कि जिसमें वन नाइट स्टैंड काइंड ऑफ एनर्जी जो है ना वो होती हुई मिलती हुई नज़र आ रही है। आपका पार्टनर इस एनर्जी के अंदर मौजूद है। रिलेशनशिप में जाने के लिए आपको थोड़ी मैच्योर एनर्जी की ज़रूरत होती है। आपको कोई भी जल्दबाजी में या वक्ती अट्रैक्शन या सेडक्शन की तरफ नहीं जाना है। आपको इन मामलात से बचना है। आपको जो है ना बहुत एक सॉलिड रिलेशनशिप की ज़रूरत है। ओके, ये देखिए आपकी डिवाइन वाइब में यहाँ पे द लवर्स का कार्ड मौजूद है। लियोस बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि आप और आपका पार्टनर एक दूसरे के लिए जो है ना मेड फॉर ईच अदर वाला मामला है। और यहाँ पे आप दोनों के लिए जो है ना वो पॉजिटिविटी के मामलात नज़र आते हैं बहरहाल, लेकिन फिर भी आपको इस वक्ती अट्रैक्शन में नहीं जाना। यहाँ पे लवर्स का कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जो कि डिवाइन लव को जाहिर करता है। सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी है। पावर कपल बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी जो है ना शायद अपने पार्टनर की इस वक्ती जो है ना एक उसकी वजह से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो बहुत ही ज़्यादा जज्बाती ऐसा एक मामला नज़र आता है। आपने इस एनर्जी में नहीं जाना क्योंकि आपकी ये लवर्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको इस एनर्जी में रहना है। इसको डिवाइन वाइब को हम क्लैरिफाई करेंगे। देखिए आपके जो डिवाइन वाइब है उसमें बहुत ही सॉलिड एनर्जी लियोज मौजूद है, लेकिन आपका पार्टनर जो है ना जो कि बज़ाहिर जैसे कहें ना कि सिर्फ एक वक्ती मामला यहाँ पे इस आपका पार्टनर इस एनर्जी में इस वक्त मौजूद है। यानी कि कोई शख्स जो है शायद आपको अट्रैक्ट अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये शख्स जो है एक तो ये बहुत तेज़ रफ्तारी से आ रहा है और दूसरा इसने अपना एक आर्मर सूट पहना हुआ, इसने अपने आप को कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ कि ये मामला सेफ नहीं लगता। लेकिन आपकी वाइब बहुत खूबसूरत है, जो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं लियोस कि आप सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए मामलात यहाँ पे खूबसूरती और ग्रोथ की तरफ जाएगा और आपको डिवाइन सपोर्ट हासिल है। आपको इस वक्ती मामले की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होना है। ओके, यहाँ पे जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें व्हील ऑफ फॉर्चून की बहुत पॉजिटिव खूबसूरत एनर्जी आपके लिए मौजूद है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी जो है ना वो गुड लक को जाहिर करती है, चाहे जॉब का मामला है या बिजनेस का मामला है।
मामलात आपके लिए ग्रोथ की तरफ जाएंगे। आपका पे स्केल भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये देखिए इसमें मेहनत भी जो है ना वो, क्योंकि व्हील का काम है घूमना, तो कभी अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो ज़िंदगी में इंसान को फेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये है कि ये देखिए नेगेटिव एनर्जी भी साथ साथ ही है और पॉजिटिव एनर्जी जो है वो गुड लक का ये कार्ड माना जाता है। थोड़ी सी हर्डल के बाद आपके लिए फाइनेंशियल मामलात बहुत खूबसूरत रहेंगे, इसको बाद में हम क्लैरिफाई करेंगे। जो आपका सरप्राइज कार्ड है उसके अंदर यहाँ पे बहुत खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी एस ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए नज़र आ रहा है, जो कि डिवाइन कप ऑफ लव है और आपको बहुत ही जैसे होता है ना डिवाइन सपोर्ट आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। और आपके लिए कोई न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है, जो कि रिलेशनशिप के मामलात में हो सकता है या आपके फाइनेंशियल मामलात में है। बहरहाल यहाँ पे आप जो है ना वो डिवाइन सपोर्ट आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। और ये देखिए आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड इस मामले में नज़र आते हैं। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो याद रखें कि आप के लिए डिवाइन ड्यूटीज़ भी होती हैं, यानी कि कोई बड़ी ड्यूटीज़ आपने अदा करनी होती हैं। उसके लिए आपको अपने ज़र्फ़ को बड़ा करना होता है और आपको लोगों को जिन्होंने आपका कसूर किया होता है उनको अनकंडीशनली माफ़ करना होता है। और जो आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग होते हैं उनको आपने उनका हक देना होता है। किसी का हक आप जो है ना वो खुद उसके ऊपर सल्ब करके आप डिवाइन पावर के हकदार नहीं हो सकते, इसलिए क्योंकि ये फायर बैक जो है ना ये होता है, ये मामला बैक फायर करता है आपके लिए। लेकिन आप ये याद रखें कि आपको बस अपने मामलात को पॉजिटिवली आगे लेकर चलना है। अगर आपकी सोल किसी हैवी एनर्जी में नहीं है, यानी कि अगर जैसे होता है हमारे ज़मीर पे बोझ होता है, अगर आप कोई नेगेटिव काम करते हैं या आपने किसी के साथ कुछ बैड किया होता है, तो हमारे फर्स्ट कॉल ऑफ योर हार्ट को सुना करें। आपको यकीनन वक्ती तौर पे आप अपने फ़ायदे के लिए सोच सकते हैं, लेकिन आपको यकीनन आपके ज़मीर की आवाज़ आती है इंसान को। अगर ज़मीर ज़िंदा हो तो फिर तो ज़रूर आती है। हमें ज़रूर पता चलता है कि यार यहाँ पे कहीं पे मैं ज़्यादती कर गया हूँ या यहाँ पे कहीं पे मैं ज़्यादती कर गई हूँ। ये देखिए आपको यहाँ पे अभी अजान शुरू हो गई, ये भी आपके लिए एक सिंबल है कि आपको अपना स्पिरिचुअल एंगल थोड़ा सा इन्हांस करने की ज़रूरत है। ओके, आपको डिवाइन एनर्जीज़ आपके लिए आती हुई नज़र आ रही हैं, तो आपको आपसे डिवाइन ड्यूटीज़ भी ली जाएंगी, उसके लिए आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहना है। ओके, यहाँ पे जो आपका सपोर्ट कार्ड है, ओके, बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नज़र आ रही है। देखिए ये बहुत एक रिच काइंड ऑफ रीडिंग आपकी नज़र आ रही है। 2 एसेस आपके इसमें मौजूद हैं और द लवर्स का कार्ड, बहुत ही पॉजिटिविटी मौजूद है आपकी रीडिंग के अंदर। एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी जो है ना वो न्यू बिगिनिंग्स को जाहिर करती है, चाहे वो रिलेशनशिप के मामलात हों, ये सेक्सुअल एनर्जी को भी जाहिर करती है। बहरहाल बिजनेस में भी आपके लिए ग्रोथ का, प्रॉस्पेरिटी का मामला नज़र आता है। देखिए बहुत पॉजिटिवली आपके लिए मामलात खूबसूरत तरीन तरीके से एक्टिवेट हो रहे हैं। आपको जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जब डिवाइन पावर्स मिलती हैं, क्योंकि ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड मामलात हैं दोनों, एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, यानी कि वैसे भी आप एक फायर साइन है और यहाँ पे आपको एस ऑफ वॉन्ड मिलना, यानी कि कोई आपको कोई इस तरह की अथॉरिटी मिल सकती है, कोई आपको इस तरह की गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, यानी कि आपके लिए ग्रोथ के मामलात हैं। या अगर आप जैसे लाइफ फैमिली में कोई इस तरह की आपको पोस्ट मिल सकती है, या जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे आपको किस तरह की पोजीशन मिल सकती है कि आपके अंडर बहुत से लोग काम करते होंगे। चीज़ों को आपने जो है ना वो नरमी से लेकर चलना है और डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए मामलात बहुत खूबसूरत तरीके से जो है ना वो ब्लेसिंग के मामलात एक्टिवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही एक रिच काइंड ऑफ एनर्जी है, सिवाय इस एक मामले के, यानी कि पार्टनरशिप के मामले में आप को जो है ना वो सड्यूस किया जा सकता है, लेकिन आपको किसी किस्म की एडिक्शन में नहीं पड़ना, क्योंकि आपका जो है ना वो जो डिवाइन वाइब का कार्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बहरहाल आप यहाँ पे अभी एक जैसे होता है ना एक चैरियट का मोड है, यानी कि आप सफ़र के लिए तो तैयार हैं लेकिन अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया। आपको सोच समझकर आगे चलना होगा। कोई एक किसी वक्ती उस जज्बातियत में आकर आपने कोई कदम नहीं उठाना, क्योंकि आगे आपसे डिवाइन ड्यूटीज़ ली जानी हैं, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। ओके, जो द लवर्स का कार्ड है उसको हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामला हैं। ये एक सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी जो है ना वो मौजूद है। प्रॉपर स्टेप लीजिएगा अपने लिए, तो आप दोनों के लिए मामलात खूबसूरत तरीन होते चले जाएंगे। ओके,
ये देखिए यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड मौजूद है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड जो है ना वो भी सोलमेट जो है ना वो उस एनर्जी को ज़ाहिर करता है। आप अपने पार्टनर से शायद पहले भी कहीं मिले हैं, और लेकिन ये है कि वक्ती तौर पे जैसे दूरियां आ गई थी, इस तरह का मामला नज़र आता है। लेकिन ये है कि आप दोनों दोबारा से जब मिले हैं तो आप यकीनन एक दूसरे को सिर्फ ना सिर्फ ये कि पहचाना है, बल्कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन भी महसूस कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए, और पावर कपल आप बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कप ऑफ लव है वो आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप सेक्टर में आप जो है ना वो ये देखिए एक रॉयल काइंड ऑफ एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है। रिलेशनशिप सेक्टर के अंदर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत मामलात हैं, और आपको सोच समझ कर जो है ना अपने पार्टनर को चुनना होगा। वैसे तो आपको उसकी तरफ ज़रूर जो है ना एक फ़िज़िकल पुल भी और एक अट्रैक्शन महसूस होती है, तो आपको जो है ना वो उसको देखना होगा और फिर आगे आपको अपने मामलात को लेकर चलना होगा। ओके, यहाँ पे जो आपके लिए फाइनेंशियल मामलात हैं, जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे आपके लिए मौजूद है, इसको देखते हैं और क्लैरिफाई करते हैं आपके लिए क्या मामलात हैं। बहुत ही खूबसूरत मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे आपके लिए मौजूद है। देखिए ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब आप तक पहुंचेगी तो इसमें कहीं ना कोई बात, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें कहीं ना कोई एक बात आपके लिए ज़रूर होगी जो आपकी सिचुएशन से मैच करती होगी। आपको उसको पिक करना है, समझना है, उसके मुताबिक अमल करना है। आपके लिए यकीन बेहतरी के मामलात एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड जो है उसके क्लैरिफाइंग कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड। यहाँ पे आपके लिए चाहे वो जॉब का मामला है या बिजनेस का मामला है, हर्डल्स थोड़ी बहुत आती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन आपको बहुत ही एक सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। और आप देखिए जब होता है ना कि सपोर्ट किस तरह मिलती है, ये नहीं होता कुछ लोगों के लिए कि आपको कोई आ जाए और रातों रात इतने पैसे दे जाए या इस तरह का मामला हो। आपको वो विजडम दी जाती है जिसकी वजह से आप अपने मामलात को अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। जो कोई हर्डल्स आपके रास्ते में आती हैं, आपको उनके सोल्यूशंस जो आपके जहन में आइडियाज़ डाले जाते हैं पॉजिटिव, लेकिन ये कि आपने उसके मुताबिक एक्ट करना होता है। ये मैजिशियन का कार्ड तो है, लेकिन ये इसमें मैजिक का कोई सेंस नहीं है। इसमें आपको खुद ही वो मामलात लेकर चलने होते हैं। लेकिन ये है कि आपको इस तरह लगता है कि जैसे मेरे जैसे अगर आप कोई काम करना चाहें और उसके लिए कोशिश करें और वो काम आपका हो जाए, तो याद रखें ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। अल्लाह को, गॉड को, भगवान जिसको भी आप मानते हैं, ये आपके क्रिएटर का फ़ज़ल होता है आपके ऊपर जब जो आपका वो मामला दुरुस्त तरीके से हो जाता है। और अगर आपका क्रिएटर नहीं चाहता कि वो काम हो, तो आपके मामले में बहुत ही गैर ज़रूरी सी और गैर महसूस तरीके से हर्डल्स आने शुरू हो जाती हैं। बहरहाल अपनी सिंसियर एफर्ट्स डालिएगा, और लेकिन आपके मामलात खूबसूरत तरीके से हल होते चले जाएंगे। फाइनेंशियल मामलात, ये देखिए जैसे यहाँ पे स्नेक है, यानी कि कुछ ना कुछ हर्डल्स, कुछ ना कुछ इस तरह के नेगेटिविटी का सामना ज़रूर आपको करना पड़ेगा। चैरिटी वर्क ज़रूर कीजिएगा, और जो चैरिटी वर्क है ना वो आपको ज़रूर ब्लेसिंग के मामलात आपके लिए एक्टिवेट करता है। और चूंटियों को बिस्किट डाला करें और पौधों को पानी दिया करें, ये सबसे कम तर मामला है जो कि आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इंसानों के साथ कुछ बेहतरी के मामलात कर सकते हैं तो इंसानों के साथ बेहतरी के मामलात करने की कोशिश कीजिएगा। डिवाइन ब्लेसिंग्स एक्टिवेट करने का यही एक बेहतरीन तरीका है कि आप दूसरों के लिए कुछ फाइनेंशियल मामलात में बेहतरी करें। आपके लिए, अपने लिए मामलात खूबसूरत तरीन तरीके से एक्टिवेट होते चले जाएंगे। जो आपका सरप्राइज कार्ड है उसमें एस ऑफ कप की बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मौजूद है। देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड जो है ना वो इस चीज़ को जाहिर करता है कि आपको कोई ट्रैवल करना पड़ सकता है ना चाहते हुए भी। यानी जो काम आप कर रहे हैं बहुत ही लगन से, बहुत ही मतलब जैसे होता है ना कि आप पूरे होल हार्टेडली आप कोई काम करते हुए नज़र आ रहे हैं जिसके लिए आपने पूरा होमवर्क किया हुआ था, लेकिन आपको कोई सिचुएशन इस तरह की दरपेश है जिसमें आपको अपना वो काम छोड़ कर जाना होगा और आपको पहले उस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। लेकिन बहरहाल आपको एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए शो हो रही है, तो आपको बज़ाहिर लग सकता है कि आपका काम जो है ना वो रुका है, लेकिन आपके लिए
उस ट्रैवल में और वो काम जो आप करने जा रहे हैं वहीं से आपके लिए बेहतरी के मामलात एक्टिवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आपको खुश दिली के साथ वो काम करना होगा। अगर किसी के ऊपर आप एहसान कर रहे हैं तो आपको बिना जताए वो काम करना होगा। अगर आप अनकंडीशनली ये काम करेंगे तो आपके लिए बेहतरीन खूबसूरत मामलात एक्टिवेट होते चले जाएंगे। लियोज़, आपकी एनर्जी बहुत ही जो है ना वो पॉजिटिव है और आपके लिए ग्रोथ के मामलात हर जगह पे, हर पॉइंट पे नज़र आ रहे हैं। आपको बस देखिए जो है ना फायर साइन है ना लियोस का, तो वो बहुत ही एक जैसे पुरजोश से लोग होते हैं और मतलब ये इस तरह होता है कि बहुत ही पुरजोश तरीके से अपना काम करते हैं और अपने जो दुश्मन हैं उनसे भी अच्छे तरीके से निपटने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह है कि आपको अनकंडीशनली और बहुत स्मूथली मामलात को लेकर चलना होगा, क्योंकि आप की रीडिंग में देखिए यहाँ पे ये दो एसेस मौजूद हैं, एस ऑफ वॉन्ड है, एस ऑफ कप है और द लवर्स का कार्ड। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपके यहाँ पे मौजूद हैं। जब ताकत हो और जब पावर हो तो उसको बहुत ही जो है ना वो सेंसिबली डील करना होता है, अदरवाइज़ वो जो है ना आपके अपने लिए नुकसान का बायस हो सकती है। ओके, यहाँ पे जो आपका सपोर्ट कार्ड है उसके लिए ये देखिए, इसमें एस ऑफ कप के कार्ड में मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो आपसे मैंने पहले भी कहा था कि जब डिवाइन पावर्स मिलती हैं तो डिवाइन ड्यूटीज़ अदा करनी पड़ती हैं और आपको ये खुश दिली से अदा करनी होगी, तो आपकी पावर्स को जो है ना वो मज़ीद निखार मिलेगा और आप जो है ना बीटेबल हो जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन मामलात आपके लिए होते हुए नजर आ रहे हैं। जो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो आपका सपोर्ट कार्ड है, देखते हैं कि इसका क्लैरिफाइंग कार्ड क्या निकलता है। कि फ्लिप कार्ड हम नहीं लेंगे। ये देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए यहाँ पे मौजूद है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत खूबसूरती और पॉजिटिविटी का कार्ड है, मटेरियल गेंस का, मटेरियल ग्रोथ का कार्ड है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये रिलेशनशिप के मामलात में भी न्यू बिगनिंग्स का और फाइनेंशियल मामलात में भी न्यू बिगनिंग्स का कार्ड जो है वो ये है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए मटेरियल गेंस आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, खूबसूरत सपोर्ट आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसका सिला आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। या अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पे आपके लिए बहुत ही जैसे न्यू अचीवमेंट्स आप करें, या कोई जैसे अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप एक नया उसकी उसकी एक मतलब जैसे होता है ना कि कोई नई भी आप उसमें कुछ सेक्शन अपना इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, यानी कि इस तरह का मामला है। ग्रोथ का मामला आपके लिए नज़र आ रहा है। बहरहाल फाइनेंशियल मामलात आपके लिए बहुत खूबसूरत होते हुए नज़र आ रहे हैं और जो भी एफर्ट्स आप करेंगे वो फ्रूटफुल साबित होंगी। और देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आपकी एफर्ट्स फ्रूटफुल साबित हो रही होती हैं तो आपके वो अकेले का हिस्सा नहीं होता। बेशक एफर्ट सामने आपने की होती है, लेकिन आपकी जो टीम आपके साथ काम कर रही होती है उसमें और आपकी फैमिली का भी इसके अंदर हिस्सा होता है। उनको खुश दिली के साथ उनका हिस्सा दीजिएगा ताकि आपके मामलात जो है ना वो तंगी का शिकार ना हो। और आपको अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को देखना होगा, पहचानना होगा। कोशिश तो करें कि आप उनको उनके कहे बगैर कुछ उनके लिए बेहतरी के मामलात करें, इसलिए क्योंकि अगर आप इस तरह का मामला करेंगे तो वो एक डिवाइन जो ब्लेसिंग है ना उसको अपने ऊपर खोलने का मामला होता है। अगर आप किसी को उसके चेहरे से पहचाने और उसके मांगे बिना अगर आप उसकी मदद करते हैं, उसके बोले बिना अगर आप उसकी मदद करते हैं तो ये डिवाइन ब्लेसिंग और जो है ना ये आपको आपके लिए खूबसूरत तरीके से बढ़ती चली जाती है। और लेकिन अगर आप अपनी उस कॉल को जो है ना वो अनसुना करेंगे, आप दूसरों के साथ कुछ ब्लेसिंग का मामला, कोई फाइनेंशियल हेल्प का मामला, कुछ चैरिटी का मामला नहीं करेंगे तो याद रखें कि ये फिर जंग आलूद होती चली जाती है सारी बात और सारा मामला। आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एक पावरफुल सी रीडिंग मुझे यहाँ पे लियोस नज़र आ रही है। बहरहाल इसके अंदर आपके लिए यही एक मैसेज है जो जितने भी छोटे लेवल पे मौजूद है, क्योंकि देखिए जो एक मेच्योर लियोस हैं या जो एक बिल्कुल इमेच्योर लियोस हैं तो उनके मटेरियल गेन्स में या उनके विजडम में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। लेकिन याद रखें कि एक ही चीज़, जितना आप अपने क्रिएटर के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करेंगे
उतना ही आपको वो पॉजिटिविटी और वो पॉजिटिव मैसेज और स्पिरिचुअली एक आपको गाइड किया जाता है। आपको उस अल्लाह को, गॉड को, भगवान जिसको भी आप मानते हैं, स्पिरिचुअली आपको गाइड किया जाता है। और कोई भी मज़हब, सबसे बड़ा मज़हब जो है वो इंसानियत का मज़हब है, और कोई भी मज़हब है ना वो इंसानों की कदर करना सिखाता है। तो आप अपने पेरेंट्स की दुआ, सबसे पहले जो आपके अच्छे सलूक के हकदार हैं वो आपके पेरेंट्स हैं, उनके साथ बेहतरीन सलूक कीजिएगा, उनकी दुआ निकलवाने की कोशिश करें। कोई इस तरह की अदा अपनाएं कि वो आपके लिए दिल से दुआ करें। और फिर आपके सिबलिंग्स और फिर आपके इर्द गिर्द मौजूद, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपको अपने हिस्से की पॉजिटिविटी करनी है। और अक्सर इस तरह होता है कि हम लोगों की नेगेटिविटी से तंग आ जाते हैं, और हम एक बहुत ही जो है ना, मतलब हमें सब कुछ बुरा लगने शुरू हो जाता है। लोग हमारे ऊपर हमारी अच्छाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो उसमें आपने ये करना है कि आपने बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आप नेचर के करीब तरह अपने आप को महसूस करें। वहाँ पे पानी हो सकता है, वहाँ पे जो है ना वो किसी बाग में आप बैठ सकते हैं। किसी ऐसे पुरसुकून कोने का इंतखाब कीजिएगा कि जिसके अंदर आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो है ना वो लोगों का आना जाना ना हो, यानी कि आप बस फील करें। आंखें बंद करके जो है ना वो रिलैक्स होने की कोशिश कीजिएगा। अपने क्रिएटर को याद करने की कोशिश करें उस टाइम। और बिल्कुल जो है ना अच्छा, वहाँ पे आपको जैसे सोचें, जब हम परेशान होते हैं या हम डिसहार्ट होते हैं तो वही चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं हमारे माइंड में, और वो एक हैमर की तरह जो है ना हमें तंग कर रही होती हैं सारी चीज़ें। आपने किसी चीज़ को भी नहीं सोचना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ परिंदों की आवाज़ को सुनना है, आपने हवा के झोंकों को महसूस करना है, आपने फूलों की खुशबू को सूंघना है, आपने उन कलर्स को देखना है। कॉन्शियसली आपने इन सब बातों को की तरफ अपना ध्यान लगाने की कोशिश करनी है। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आपको लगे कि आप जब तक आप उस फ़िक्र वाली सब सिचुएशन को भूल के आप सिर्फ़ उस नेचर की उस पूरी खूबसूरती को एंजॉय नहीं करने लग जाते हैं। तितली को देखें, परिंदों की आवाज़ सुने, परिंदों को उड़ते हुए देखें, आसमान का नीला रंग देखें। इन चीज़ों के लिए आप वक्त निकालें। आप कुछ देर के बाद आप महसूस करेंगे कि आप बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव एक वाइब अपने अंदर महसूस करेंगे, पॉजिटिविटी को अपने अंदर ग्रो होता हुआ महसूस करेंगे, और आपकी सोल बहुत पीस में चली जाएगी। जिन लोगों ने आपका कसूर किया उनको अनकंडीशनली आपको माफ़ करना होगा। और लेकिन ये है कि आपको उनसे थोड़ा सा जो है ना वो अपना कदम पीछे करना होगा। जो इंसान को डंग मारे ना, ऐसे लोगों से, वो एनर्जी सकर्स होते हैं। आपको उन लोगों से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। लेकिन ये है कि उनको अनकंडीशनली आपको पहले माफ़ करना होगा। वो आपसे माफ़ी मांगें या ना मांगें, आपने उनको अनकंडीशनली माफ़ करना है और उनको अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा दूर करना है। इसलिए क्योंकि जब आप उनको अनकंडीशनली माफ़ करेंगे तो आपकी अपनी सोल बहुत ही पीस में जाएगी। मैं आपसे जब ये बात कर रही हूँ तो मैं इस वाइब को महसूस कर रही हूँ। मुझे खुद अपने अंदर एक बहुत ही खूबसूरत मामलात नज़र आ रहे हैं। अगर आप वक्ती तौर पे भी किसी गार्डन में नहीं जा सकते तो एटलीस्ट आप मेरे इन्हीं चंद लाइंस जो कि मैं अभी बोल रही थी, इनको आप आंखें बंद करके सुने। आपको यकीनन वो पॉजिटिविटी, वो खूबसूरत वाइब फील होगी। और आप जब किसी को अनकंडीशनली माफ़ कर देंगे तो एक खूबसूरत एक सोल आपकी जो है ना बहुत हल्की फुल्की सी हो जाती है। और आप जब उस नेगेटिव एनर्जी से निकलते हैं तो आप अपने क्रिएटर के और करीब होते चले जाते हैं। और ये यकीनन आपको फिर ज़िंदगी की परेशानियों से, हर्डल से दोबारा से डील करना सिखाएगी। याद रखें कि डिवाइन सपोर्ट आपके लिए बहुत ही मामलात में यहाँ पे आपके लिए मौजूद है। नेगेटिव लोगों के मामलात को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिएगा, इसलिए क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड लोग हैं। जब भी आपको कभी इस तरह मुश्किल का मामला दरपेश हो तो उसी वक्त आपको अपने क्रिएटर के, अल्लाह को, गॉड को, भगवान जिसको भी मानते हैं, उसी वक्त आपको अपने क्रिएटर की तरफ रुजू करना है और उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। अपने सिर्फ अपने क्रिएटर के साथ बात करनी है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको अनकंडीशनली सबको माफ़ करना होगा। और पेरेंट्स की गोद में सर रखा करें, उनसे दुआ लेने की कोशिश करें। कोई इस तरह की अदा अपनाएं कि उनके दिल से आपके लिए दुआ निकले। आप देखेंगे कि यकीनन डिवाइन ब्लेसिंग्स के मामलात आपके लिए देखिए मौजूद हैं। आप उनको फ़ील करने शुरू हो जाएँगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके लिए एक्टिवेट हो जाएँगे, मैं ये कह रही हूँ कि आपको दोबारा से उस ब्लेसिंग को फ़ील करना शुरू हो जाएँगे। और आपके लिए जो है ना एक खूबसूरत पीसफुल सी आपकी एक माइंड की पूरी एनर्जी आप महसूस करेंगे। होप प्लीज़ आपने अपनी रीडिंग को एंजॉय किया होगा। खुश रहें, खुश रखें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आपके मान और मोहब्बतों को सलामत रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे आपने ज़रूर बताना है कि ये रीडिंग आप कब सुन रहे हैं, क्योंकि ये एक टाइमलेस जो है ना वो है।
है रीडिंग है आपके लिए। तो इसमें जब आपके लिए ये मैसेज सुनना ज़रूरी होगा तब ये जो है ना आप तक पहुँचेगा। तो इसको सुनिएगा, इसको समझिएगा, इसमें जो मामला आपसे रिलेटेड होगा उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।